संघातील जो संघ एक जिंकेल तो थेट टॉप 6 मध्ये प्रवेश करेल. पहिलाच बॉल दुसरा पुन्हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न बॅट आडवा पद्धतीने फिरवली सुद्धा पण कुठेतरी लॉंग स्टॉप मध्ये बॉल निसटला गेला आणि त्या कारणानेच मिळतील त्या 4 धावा. चौकार. इथे हा खेळाडू लोणेरे गोरेगाव येथे आमदार चषक झाला होता आणि एक आग ओकणारी फलंदाजी या खेळाडूने केली होती आणि एक मोठा विजय त्याने निर्माण करून दिला होता आपल्या संघासाठी. चांगल्या पद्धतीचा गोलंदाज अंकित निंगावले बॉलिंग मार्क वरती आला आणि त्याने पहिला चेंडू मात्र चांगल्या दर्जाचा हाताळला. निर्धाव चुंची मात्र इथे सांगत होती एकही धाव या बॉलवरती मिळणार नाहीये बॅटिंग करणारा संघ रायगड वॉरियर्स विहुले संघाला. दुसरा चेंडू हलक्या हाताने स्टिअर केला. सेन्सिबल क्रिकेट
सन्मानजनक फटका आपण पाहतोय इथे. आणि नक्कीच सन्मानजनक फटके आता येणं गरजेचं आहे, कारण की संघाचा सरसेनापती तौफिक परदेसी हा खेळाडू मैदानाच्या बाहेर गेला, तर त्याची जागा आता भरून काढायची आहे. संघाला पूर्णपणे आता सावरायचं आहे आणि ते सावरण्याचं काम हे मात्र शेहजाद आणि निलेश हे दोन बॅट्समन करतात. बॉलिंग मार्कवरती अंकित. पुढचा बॉल खेळलाय जरूर, आपण पाहतोय मिड ऑफच्या दिशेला परफेक्ट हिट. लहानपणी गोट्या खेळण्याचा फायदा आज मैदानावरती. विकेटचं पतंग, एक मोठा बॅट्समन निलेश जाईल मैदानाच्या बाहेर. निलेशला सुद्धा असं वाटलं नव्हतं की ही कॅच होईल, सॉरी हिट होईल, म्हणूनच तो सुद्धा एक थोडा लेझी धावतच होता, पण ते अंगलट आलं त्याच्या सुद्धा. नक्कीच मी म्हटलं लहानपणी आपण जे खेळ खेळत आहोत ना त्यांचा खूप फायदा होतो आपल्याला. गोटी नेम तुम्हा सर्वांना तर माहितीच असेल, त्याचा बराचसा उपयोग आपल्याला क्रिकेटमध्ये सुद्धा होतो. समोरचे ते 3 स्टंप आहेत, ते 3 स्टंप आपल्याला लांबूनच उडवायचे आहेत, तर त्याच्यासाठी आपला नेम खूप महत्त्वाचा आहे. आणि परफेक्ट हिट हा मात्र केला या क्षेत्ररक्षकाने. आणि एक महत्त्वाचा फलंदाज म्हणजे घणाघाती फलंदाज जो लेफ्ट हँड बॅट्समन होता ना, त्याला मात्र मैदानाच्या बाहेर धाडलंय. धावसंख्या आतापर्यंत स्थिर आहे तब्बल 14 या आकड्यावरती. दुसरं षटक मात्र इथे मार्गस्थ आहे अंकित निंगावले याचं. 3 चेंडू त्याने हाताळले, 3 चेंडूमध्ये 1 सफलता प्राप्त केली आणि मात्र 1च धाव खर्च केली आहे श्री गणेश स्पोर्ट्स माणगाव संघासाठी. पुनश्च एकदा 4था चेंडू घेऊन सज्ज होईल गोलंदाज अंकित निंगावले. राईट मोर द विकेट. डान्सिंग डाऊन, पायांचा उपयोग केला, अप्रतिम. सुईमधून धागा काढावा त्या दर्जाचा फटका. फक्त दिशा दिली आहे बॉलला. बॉल सीमा रेखेच्या बाहेर निसटलाय. चौकार. 4 धावा इथे आल्यात आणि आपण पाहिलं तर 4 धावेने धावसंख्या पुढे सरकली आहे, पोहोचली आहे 18 या आकड्यावरती. 18 हा आकडा आला की आम्हाला भारताची रणमशीन आठवते, ती म्हणजे विराट कोहली, जर्सी नंबर 18. त्या पद्धतीने खेळ खेळावा लागेल. आता आपण जर पाहिलं तर शेहजाद याला पुन्हा हाफ ट्रॅकर बॉल होता, पुन्हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न त्याने केला, पण प्रयत्न तसा चांगला होता, पण तो प्रयत्न फसवला कुणीतरी अंकित निंगावले याने. आजच्या दिवसामध्ये एक चांगल्या दर्जाचे फटके हे आपल्याला पाहायला मिळाले बॅट्समन शेहजाद याच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा पायांचा उपयोग केला आणि नक्कीच बॅटची हलकीशी कडा घेऊन बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये सुद्धा गेला होता. मी म्हटलं ना लहानपणी ज्याला नेम होता त्याचाच इथे गेम दिसणार आहे. सनी गुलगुलेला तेवढंसं जमलं नाही. परफेक्ट हिट झाला असला तर वेगळं चित्र आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळालं असतं, पण तसं काही घडलं नाहीये. मात्र इथे एकही धाव मिळणार नाही. षटक क्रमांक 2 संपुष्टात आलाय. 12 चेंडूंचा खेळ संपला. पहिल्या षटकामध्ये आल्या 13 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या 5 धावा, अशी संघाची धावसंख्या पोहोचली आहे तब्बल 18 या आकड्यावरती. सनीने सांगितलं होतं की गोलंदाज रोहित पोटले विकेट मिळवून देईल मला तौफिकची, पण तसं घडलं नाही. नक्कीच तौफिक यानेच सफलता प्राप्त केली होती पहिली. दुसरी विकेट म्हणजे निलेश उभारे ती रनआउटच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. म्हणजेच सनीचा जो विश्वास होता त्या विश्वासाला खरा हा ठरला तो म्हणजेच आपण पाहिलं तर रोहित पोटले. नवीन गोलंदाज षटक क्रमांक 3 हाताळण्यासाठी मयूर भोनकर या गोलंदाजावरती आपण पाहतोय इथे विश्वास दाखवलाय. मयूर भोनकर याला मात्र इथे आमंत्रित केलंय. षटकातील पहिला चेंडू फुल टॉस पद्धतीचा बॉल होता. भारत ढाकवल बॉलच्या खाली अप्रतिम झेल टिपलाय, झेल संपलाय. फलंदाजाचा खेळ, विकेटचा पतंग. विकेट क्रमांक 3 आमिर
आल्या पावली मैदानाच्या बाहेर. भारत डकवल यांनी पकडलेला हा कॅच कितपत महत्वाचा आहे. पण आपण वळणार आहोत उद्याच्या दिवसाच्या लॉट्सकडे. उद्या महत्वाचे जे संघ आहेत ते एका लॉट्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. म्हणजेच ब्लॅक पॅन्थर. एक ब्लॅक पॅन्थर म्हटलं की महत्वाचा संघ मुकुल मेहता संघ मालक आहेत. रुद्रांश 11 म्हणजेच मानगाव एक्सप्रेस उद्या आपल्याला या मैदानावरती. शिवांश धियांश 11 उतेकोल यातून मानगाव एक्सप्रेस आपल्याला उद्या खेळताना पाहायला मिळेल. पहिला सामना मात्र अशा स्वरूपाचा असेल, ब्लॅक पॅन्थर विरुद्ध असेल रुद्रांश 11. दुसरा सामना असणार आहे शिवांश धियांश 11 उतेकोल विपक्ष समर्थ एंटरप्राइजेस रेपोली. म्हणजेच परशुराम अंधेरे दर्शन असेल किंवा मग शुभम जाधव असेल, मोहसिन नदाफ असे सर्वच दिग्गज खेळाडू उद्याच्या दिवसामध्ये या मैदानावरती खेळताना पाहायला मिळतील. मी म्हटलं होतं जसा जसा ऊन इथे कमी पडेल तसा तसा आपण पाहिलं तर प्रेक्षक वर्ग इथे या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी येईल. आणि तेच आपण पाहतो मैदानाच्या चहूबाजूला प्रेक्षक वर्ग आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांचं सुद्धा मानगाव प्रीमियर लीग 2022 सीझन 2 मध्ये हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे. पुन्हा एकदा मैदानाकडे आपण वळूया. मोठा फटका हा सुद्धा लगावलाय. लगातारचा बॅक टू बॅकचा दुसरा 6 षटकार. इथे मात्र आपण पाहतोय या हल्ले चढवले जात आहेत, धावा बनवल्या जात आहेत. कारण की आतापर्यंत 35 या आकड्यापर्यंत पोहोचलाय टीम रायगड वॉरियर्स विहुले. पुन्हा हाफ ट्रॅकर बॉल अप्रतिम स्वतःला झुकवून दिलाय बॉल वरती. एक मोठा फटका लगातारचा चौथा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. हा आहे षटकार.
पुन्हा एकदा मोठा फटका, दर्जेदार शेवटच्या चेंडूवरती हल्ला, षटकार. इथे मात्र आपण पाहिलं तर 6 धावा जोडल्यानंतर 6 धावेनी धावसंख्येत झाली आहे वाढ. धावसंख्या पोहोचली आहे तब्बल 55 या आकड्यावरती आणि आपण घेतोय एक छोटासा ड्रिंक्स ब्रेक. मैदानावरती पाणी घेऊन जायचंय. 12वा प्रतिनिधी जो असेल टीम लिस्ट मधलाच प्लेयर पाणी घेऊन जाईल याची नोंद घ्या. हॅलो हॅलो परफेक्शन त्यावर हाय सारी मदार. बाहुबली हा मणगावचा नाव त्याचं राहुल बक्कम. निजामपुराची सुसाटे एक्सप्रेस सूरज पाशीलकर हाय भक्कम. हॅलो पुन्हा एकदा आपण जातोय मैदानाकडे. 63 धावा जिथे धावफळकावरती लागल्या गेल्यात. थर्ड अंपायर कडे हा डिसिजन गेलाय. पंचांचा इशारा आहे नो बॉल, नो +4. धावसंख्या धावफळकावरती 68 धावा. ओके 68 धावा लागतात धावफळकावरती. एक मोठं टार्गेट जरूर पाहायला मिळेल. पण पुढचा बॉल आहे फ्री हिटचा. सुवर्ण संधी बॅटिंग करत असताना बॅट्समन आदित्य याला आणि सुवर्ण संधीचं सोनं त्याने जरूर केलंय. दूर दूर दूरवरचा हा खणखणीत षटकार. षटक ठरलं थोडं का होईना महागड. 19 धावा देऊन गेलं. आपण जर पाहिलं तर बॅटिंग करणारा संघ रायगड वॉरियर्स विहुले या संघाला.
5 षटका अखेर धावसंख्या पोहोचली आहे तब्बल 74 या आकड्यावरती. 74 धावा धावफळकावरती लागला. अजूनही शेवटचं आणि अंतिम षटक येणं बाकी असणार आहे. स्लॉग ओव्हर आपल्या भेटीसाठी. बॉलिंग मार्क वरती शेवटचा पर्याय संघाचा कर्णधार सनी गुलगुले. जर बॅक टू बॅकचे 2 6 आले तर बलिराम खडतर यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. पण हा पहिला फटका फसला. सनी गुलगुलेच्या मासा गळाला मात्र इथे लागला गेला. विकेटचं पतंग. माणगाव तालुक्याचं जिल्ह्यात केसरकरांच्या निलेश दादाची खेळाडूंना मोठी साथ. खडखड वाजतंय नाणं माणगाव तालुक्याचं जिल्ह्यात केसरकरांच्या निलेश दादाची खेळाडूंना मोठी साथ. फलंदाजांच्या गोलंदाजांच्या पाठीवर त्याचा हाय हात. निलेश दादाचं गाजतंय नाव केसरकर नावानं जिल्ह्यात. तर इथे मात्र आपण जर पाहिलं तर जरूर जो महत्वाचा फलंदाज होता आदित्य, अक्षरशः तौसिफ परदेसी जो महत्वाचा खेळाडू मैदानावरती खेळत होता तो मात्र आउट झालाय. पण नवीन फलंदाज मैदानावरती येतोय मुनाफ. स्ट्राईकला मुनाफ, नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय आदित्य. 2 फलंदाजी जोडी मैदानावरती. त्यांच्या समोर मोठं आव्हान सनी गुलगुले. खोलवर डप्प्याचा बॉल होता, हलक्या हाताने स्टीअर केला. लॉंग द कार्पेट बॉल मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक भारत डाकोल बॉलच्या खाली. जर मुनाफ यांनी किंवा आदित्य यांनी जर 3 चेंडूवरती 3 षटकार लगावले तर अरफाद यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाचं कॅश प्राइज इथे जमा झालंय. जर 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार लगावले तर समोर 4 चेंडू तर आहेत. पहिला बॉल अडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. लॉंग द कार्पेट बॉल आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातापर्यंत पोहोचेल त्याआधी एक धाव घेतली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाणार होता पण तितक्यात आपण पाहिलं तर कॉलिंग परफेक्ट आणि त्या कारणाने मात्र एकच धाव इथे मिळेल आणि एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल, पोहोचेल ती तब्बल 76 या आकड्यावरती. 76 ऑन द बोर्ड. जर 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार जर लगावले येणाऱ्या या पुढच्या 3 चेंडूमध्ये तर 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे उबेद बंदरकर यांच्याकडून. हाफ ट्रॅकर बॉल गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय, त्याने टिपलाय झेल. संपलाय आदित्यचा खेळ. त्याला जावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. विकेट क्रमांक 7. गुलगुल कहते हो सनी गुलगुले आणि सनी गुलगुले यांचे पाठीराखे हरेशदादा गजमल. नवीन आलेला फलंदाज नाव आहे किरण मालोरे. जर याने या चेंडूवरती षटकार लगावला 200 रुपयाचं कॅश प्राइज होतं बलिराम दादा यांच्याकडून. पण इथे एकच धाव मिळते. एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र आपण जर पाहिलं तर पुढे सरकतीये. धावसंख्या धावफळकावरती पोहोचेल तब्बल 77 या आकड्यावरती. 77 धावा धावफळकावरती लागतात आणि षटकातील शेवटचा आणि अंतिम चेंडू येणं बाकी असणार आहे. कौतुक करावं लागेल सनीचं, चांगलं कमबॅक. खोलडप्याचा बॉल होता, लावून द कार्पेट बॉल ऑन साइडला. क्षेत्ररक्षक तिथे बॉलच्या खाली आहे. 1 आणि 1च धाव मात्र इथे मिळेल आणि तब्बल आपण जर पाहिलं तर 78 धावा लागतात धावफळकावरती आणि 79 धावांचं टार्गेट इथे केलंय सेट. बॅटिंग करत असताना बॅटिंग करणारा संघ रायगड वॉरियर्स विहोले संघानं आणि या आपण पाहिलं तर 79 धावा या रोखल्या जातील का हे आपल्याला पाहायचंय.
की सनी गुलगुले आणि त्याच्या समवेत भारत डाकवल असतील, मग पूर्ण टीम त्यांची या 79 धावा पार करतील का हे आपल्याला पाहायचं आहे. आणि जो संघ हा सामना जिंकेल तो थेट टॉप 6 मध्ये प्रवेश करणार आहे. तर कोणता असेल तो संघ, रायगड वॉरियर्स विहुले की त्यांच्या समवेत असलेला संघ म्हणजेच श्री गणेश स्पोर्ट्स माणगाव, कोण जिंकेल कोण हारेल हे आपल्याला जरूर पाहायचं आहे. त्याआधी घेऊया आपण एक छोटासा ब्रेक आणि समालोचन कक्षामध्ये करूया बदल. ऐकूया उत्तरार्धाच्या खेळामध्ये यासीन सरांचा आवाज. धन्यवाद. सनी गुलगुले मिस्टर परफेक्शन त्यावर हाय सारी मदार. बाहुबली हा मणगावचा नाव त्याचं राहुल बक्कम. निजामपुराची सुसाट एक्सप्रेस सूरज पाशीलकर हाय भक्कम. खण खण वाजतय नाण मणगाव तालुक्याचं जिल्ह्यात. केसरकरांच्या निलेश दादा. आणि याच दरम्यान सन्माननीय राकेश वाडवळ सर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. गुरु फार महत्त्वाचा असतो, प्रशिक्षक फार महत्त्वाचा असतो आणि आपण पाहतोय सन्माननीय राकेशजी वाडवळ यांनी आम्हाला इथे भेट दिली. आमच्या मंचकावरती स्थानापन्न आहे, त्यांचं आम्ही स्वागत केलं. धन्यवाद राकेशजी. अगदी घोटवळला ज्या वेळेस टुर्नामेंट असते तेव्हा त्यांचा खूप सहभाग असतो. तर मित्रांनो, आपण या सामन्याकडे वळणार आहोत. सामना अगदी अटीतटीचा होणार आहे, चुरशीचा होणार आहे, रंगतदार होणार आहे. कारण आपण पाहतोय 79 धावांची गरज आहे. निर्धारित 6 षटकांचा जरी सामना असला तरी टार्गेट मात्र अगदी अप्रतिम ठेवलंय ते रायगड वॉरियर्स विहुले या संघानं. रायगड वॉरियर्स च्या फलंदाजांना नक्कीच मला दाद द्यावी लागेल. कारण आता या संध्याकाळच्या प्रहरामध्ये आपण पाहतोय थोडासा वाऱ्याचा इफेक्ट नक्कीच जाणवणार आहे तो या मॅच मध्ये. हॅलो, मी विनंती करतो बाळा पवार याला, काळापूर गावचे पोलीस पाटील सतीश कळंबे यांचं इथं आगमन झालंय, तर त्यांनी त्यांचा आदर सत्कार करायचा आहे. मी विनंती करतो बाळा पवार याला. तसेच करंबळी ग्रामपंचायत सदस्य नरेश साळुंके यांनी सुद्धा मंचकावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. डीजे बालाचा आवाज फायनल क्रिकेट वीरांची लागली अरे जिल्ह्यात गाजतय आमची मानगाव प्रीमियर लीग. धन्यवाद डीजे मास्टर. चला वळूया आपण पुन्हा एकदा या सामन्याकडे. तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हमारे क्रिकेट के दीवाने इस मैदान से जुड़ चुके हैं, उसी के साथ यूट्यूब के जरिए से जुड़ चुके हैं. उन सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूंगा. और सनी गुलगुले ऑन द फायर. पहली गेंद पर कमाल का एक स्क्वायर कट देखने को मिला. गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. माणगाव तालुक्याचं जिल्ह्यात. केसरकरांच्या निलेश दादाची धन्यवाद डीजे. 79 रन बनाना इतना आसान नहीं है, ये समझते हैं बल्लेबाज. जी हाँ, फिर से एक बार गली के फील्डर को चकाया और गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर. 4 रन बैक टू बैक, ये दूसरा चौका. दूसरा चौका यहां पे हमें देखने को मिला. हर ओवर में तकरीबन 14 रन के औसत से यहां पे रन बनाने होंगे. तेरह 13.81
1-6 की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हर ओवर में कम से कम 13-14 रन अगर आएंगे तो ये मैच जीता जा सकता है। श्री गणेश स्पोर्ट्स लास्ट ईयर फाइनलिस्ट रही है। रैपिडो मोरबा उनके सामने थी और अब यहाँ पे करो या मरो की स्थिति, टॉप 6 में पहुंचना है तो कुछ कर गुजरना होगा। फिर से एक बार तकदीर का यहाँ पे साथ मिला। सनी गुलगुले के बल्ले को चाटती हुई गेंद निकल गई डी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तीन चौके शुमार है। सनी के बल्ले से 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। सनी बहुत ही अच्छे रंग में, बहुत ही अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं। गेंदबाज फैसल, जी हां, इसमें दबाव फैसल ने पूरी तरीके से चकमा दिया था मगर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग खाली था। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक गेंद रफू चक्कर हो चुकी थी 4 रनों के लिए। जानिब से एक सुनहरा मौका आया है सनी गुलगुले के लिए। अगर 50 रन आधा सैकड़ा अगर बोर्ड पे लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए सनी के फैन फॉलोअर्स बहुत है संजय इस इलाके में, मैंने देखा है। और ये खिलाड़ी भी बहुत ही शांत और संयमी है। जब बल्लेबाजी करने के लिए जाता है तब अपनी अंदर की आक्रामकता को बाहर निकालता है और ये ज़रूरी भी है। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक कदम आगे की तरफ हम देख सकते हैं श्री गणेश स्पोर्ट्स यहाँ पे चल रही है। मंजिल तक उन्हें पहुँचना है तो हर ओवर में कम से कम 13 रन 14 रन बनाने होंगे। हालांकि ये सनी ने समझ चुका है मगर सूरज को भी समझना होगा। संयम भी यहाँ पे बरतना होगा। अच्छी गेंदों का सम्मान करना होगा और खराब गेंदों का सिलेक्शन करते हुए उनका समाचार लेना होगा। इस बीच नए गेंदबाज रोहिदास, वो अच्छी गेंद थी, जड़ में डाल दिया था रोहिदास ने। पहली गेंद परफेक्ट यॉर्कर, 2 टांगों के बीच में से उसे खोद कर निकाला था। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 17 रन 17। सन्माननीय बळीराम खडतर यांच्यातर्फे सुद्धा जर सनी गुलगुले यांनी अर्धशतक इथे बोर्डवरती लावलं तर 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात येईल। ओहो हो, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया सनी, क्या कमाल का ये स्ट्रोक था। हुक किया था और गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। सन्माननीय विजय बक्कम सर यांच्यातर्फे लागोपाठ 3 षटकार जर सनी याने लगावले तर 200 रुपयांचं रोख पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात येईल। जी हाँ, वार्नर की याद यहाँ पे ताजा हुई क्योंकि जिस अंदाज के साथ वार्नर लगाते हैं, हुक करते हैं, छक्का लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। वाह क्या बात है। का क्या आएगा, जरूर श्री गणेश स्पोर्ट्स के
राहुल स्पोर्ट्स इनकी जानिब से भी 500 रुपए का इनाम। और ये देखिए हमारे दिल वाले मुकुल मेहता, इनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम। जी हाँ, मगर गेंदबाज भी यहाँ पे बताते हुए कि हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है और हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। देखिए रोहिदास अगर इस गेंद के ऊपर विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम मुकुल मेहता की जानिब से। मगर इस मरतबा ओवर पिच गेंद ऑन द राइट, उसे खेला 2 खिलाड़ियों के बीच में से, गेंद जाने के पहले ही उसे अपने पैरों से रोकने में कामयाब रहे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार एफर्ट यहां पे देखने को मिला। त्याचप्रमाणे सन्माननीय अरफात टोल यांच्यातर्फे सनी गुलगुले यांच्या विकेटसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। देखिए एक तरफ उनके चाहने वाले और एक तरफ उनको आउट करने वाले, ये द्वंद्व चल रहा है मैदान पे। जी हाँ, हमारे मुकुल मात्र दोनों तरफ है। आज सबसे ज्यादा अगर किसी ने यहाँ पे प्राइजेस दिए हैं वो मुकुल ने दिए हैं। 32 रन स्कोर कार्ड पर सनी, पहले ओवर में 16 रन और दूसरे ओवर में भी 16 रन, 16 के औसत से यहाँ पे रन बटोर रहे हैं। हालांकि 30 गज का दायरा था, उन्होंने प्लान किया होगा और उस प्लान को देखिए बखूबी अंजाम देते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि अब यहाँ पे फील्डिंग थोड़ी सी दूर की जाएगी, सीमा रेखा के नजदीक चौका लगाना इतना आसान नहीं होगा। अगर यहाँ पे खेलना है तो फिर ऊपर से खेलना होगा, हवाई सफर करवानी होगी गेंद को, और इसी वजह से ये मौका है। पहले 4 चौके आए, छक्के बाद में आए, मगर सूरज का बल्ला अभी तक खामोश है, क्योंकि सूरज को खेलने का यहाँ पे मौका ही नहीं दिया सनी ने। सारा स्ट्राइक, पूरी 11 गेंदें सनी ने खेली है और 2 छक्के और 4 चौकों की सहायता से 31 रन बनाकर खेल रहे हैं। एबीडी की याद मुझे आ रही है, क्योंकि एबीडी ने 31 गेंदों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ा रचा था। त्याचप्रमाणे सन्माननीय मुस्तफा राऊत यांच्यातर्फे सनीच्या विकेटसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आलंय और हे 500 रुपये फक्त फैसल साठी असतील। ओहो, लेग बिफोर द विकेट, हेमंत शेट्टी सर ने अपनी उंगली आसमान में बुलंद की है और इसी के साथ बहुत ही बड़ा झटका, उनके खेमे में सन्नाटा भरा वातावरण, एक बड़ी मछली जाल में। सनी गुलगुले बैक टू द पैवेलियन। पहले ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित रहे, मगर उन्होंने अपनी शिकार की है, अपने फोकस से नहीं हटे हैं। फोकस ये बहुत ही अहम लफ्ज है। देखिए यहाँ पे फैसल ने आते ही अपना कांटा दूर किया है जो सल रहा था पहले ही गेंद पर। पगबदा के रूप में सनी को चलिए मैदान पे हम कंसंट्रेट करेंगे, हम भी फोकस करेंगे। देखिए फोकस की वजह से विनोद कांबली का क्या हुआ और सचिन तेंदुलकर कहां से कहां गए, ये सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। इसलिए फोकस होना जरूरी है, फिर वो पढ़ाई में हो या खेल में हो। जी हाँ, क्या शानदार कवर ड्राइव था, बहुत ही
अच्छा पोजीशन, उसी के साथ हेड मूवमेंट और अब उनकी पैर की मूवमेंट भी बहुत ही खूबसूरत थी। जहां पे लगाना था, जहां पे शॉट खेलना चाहते थे, वहां पे उनकी नजरें भी थी। वाह, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन मिला। 33 रन स्कोर कार्ड पर। फैजल फिरफिरे यहाँ पे जहरीले साबित होते हुए, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस। जी हाँ, हवा में गेंद और एक झटका दिया है फैजल फिरफिरे ऑन द फायर, आग बरसाते हुए। बैक टू बैक 2 झटके दिए हैं, 2 सलामी बल्लेबाजों को चलता किया है। आहा, तेज तर्रार गेंद गोली के रफ्तार से इस मर्तबा टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही। ऑफ स्टंप पर अटैक उन्होंने जारी रखा है। सही लंबाई और सही दिशा से अगर गेंदबाजी करोगे तो क्या हो सकता है, उसका उत्तम उदाहरण पेश करते हुए गेंदबाज फैसल फिरफिरे। ओहो, ये देखिए, घातक घायल शेर की तरह फैसल फिरफिरे आग बरसाते हुए, आग के गोले यहां पे बरसा रहे हैं। बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं है, रनों को सुखा दिया है। 5 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया और 2 बड़े शिकार किए हैं। कमाल की वापसी, शानदार वापसी, झन्नाटेदार वापसी। मैच ये जबरदस्त होगा। फुलटॉस गेंद करने की गलती नहीं कर सकते, अपने आप से नाराज फिरे यॉर्क करने की कोशिश में चूक गए और पैर पकड़कर गेंदबाजी करना चाहते थे, मगर फुलटॉस बनाकर खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने में कामयाब। 6 रन। अठारह गेंदों में 39 रन हो चुके हैं और 18 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है। यानी मैच अब यहाँ पे झूले की तरह झूलता हुआ कभी श्री गणेश स्पोर्ट्स की तरफ झूल रहा है तो कभी रायगढ़ वॉरियर्स की तरफ झुक रहा है। क्या होगा इस मैच का, देखिए 2 टीमें आपस में भिड़ रही है तो एक ही टीम जीत सकती है, मगर क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का थरार, क्रिकेट का मजा यहाँ पे उठा कहीं पे भी बदल सकता है। 1-2 बड़े स्ट्रोक या 1-2 बड़े विकेट, कभी मैच यहाँ कभी मैच वहां। ये ओवर देखिए संजय बहुत ही अहम होगा, क्योंकि इस ओवर में ही पूरी तरीके से जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो ट्रांसफर होगा या गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर या बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर, क्योंकि इसके पहले फैसल ने रनों को सुखा दिया है। इस ओवर में किसी भी हालत में बड़े स्ट्रोक का आना लाजमी हो चुका है। कम से कम 1 या 2 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तब भी बल्लेबाजी करने वाली टीम संवर जाएगी, संभल जाएगी। हो शानदार बाउंसर, वाह, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट मुझे यहां तक सुनाई दे रही है। कमाल की गेंदबाजी, शानदार, अफलातुन। किस सिचुएशन में किस तरह की गेंदबाजी किस बल्लेबाज को की जाती है, एक उदाहरण यहां पे उन्होंने पेश किया है। अमोल दड़वी, 2 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है अमोल ने। ओहो, अमोल की ये अनमोल गेंदबाजी।
और अमोल जी जान यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे संघ मालक भी है, स्पॉन्सर भी है। सोचते हुए देखिए अपने बॉलिंग मार पे जा रहे हैं, तरकीबें सोचनी होगी। और इस मैच को अगर जीतना है तो बल्लेबाजों को किस तरह से आउट करना होगा, किस तरह से उन्हें खामोश रखना होगा, रनों को वंचित रखना होगा, इसी बारे में बार बार सोच रहे हैं। जी हाँ, मगर इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और डीप कवर की दिशा में कैच लपकने का मौका था। बहुत ही नाराज हुए अमोल अपने संग सहकारी से। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अंकित निंगावले के बल्ले से निकलता हुआ, भारत के बल्ले से आता हुआ ये चौका है या छक्का है, तीसरे अंपायर के लिए अंपायर जी ने पुकारा है। जी हाँ, दिलों की धड़कनें यहाँ पे तेज हो रही है। इस गेंद पर चौका है या छक्का है, अब ये देखा जा रहा है, क्योंकि 2 रन बहुत ही कीमती है। देखिए संजय, मुझे आज भी वो मैच याद है। मैं जब तक ये निर्णय आता है तब तक मैं वो स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। एक टीम थी, उन्हें 2 रन की पेनल्टी बैठी थी और अंतिम 6 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी पेनल्टी पकड़ के। तो एक खिलाड़ी ऐसे थे, विकी उनका नाम, विकी पाटिल, उन्होंने 5 छक्के लगाए, 30 रन बनाए और वो पेनल्टी की वजह से हार गई थी मैच। ये 2 रन बहुत ही कीमती है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी ऐसा मैच आपको याद होगा, कपिल देव ने हालांकि 2 रन बहाल किए थे, ऐसा ही चौका है या छक्का, और वो मैच भारतीय टीम 2 रन से ही हारी थी, क्योंकि कपिल देव ने छक्का दिया था। पहले अंपायर ने चौका दिया था, उसके बाद बवाल उठा तो उसके बाद छक्का दिया था। तो देखिए 2 रन कितने कीमती होते हैं। तो अंपायर जी का डिसीजन यहां पे आता हुआ 4 रन मिलेंगे। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 45 रन। रोहित शर्मा फिलहाल अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, मगर 45 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड पर उनका जर्सी नंबर 4 + 5 9 आंकड़ा होता है, टोटल 9 आती है, और ये 9 आंकड़ा भारतीय संस्कृति में बहुत ही अहम माना जाता है। चलिए हम फिर से एक बार मैदान पर फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। जी हाँ, ये देखिए, ये है मनोवैज्ञानिक दबाव, ये है प्रेशर, ये है टेंशन। और देखिए संजय, क्वालिटी और उसी के साथ अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी करने की क्षमता सभी में है, मगर ये मनोवैज्ञानिक दबाव कौन झेलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओहो, फिर से एक बार ऊपर से उड़ा दिया, मगर वहां पे इस मरतबा अच्छी फील्डिंग। जी हाँ, डीप कवर से फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद को अपने पाले में कर दिया, अच्छा थ्रो, और 2 रन पर ही बल्लेबाजों को शांत किया है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 47 रन। 1947 में हम आजाद हुए थे, 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही मजेदार मैच। ये ओवर भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत अमोल का। जी हाँ, ओहो, बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया, और वीव रिचर्ड, और उसी के साथ मेरे फेवरेट खिलाड़ी युवराज सिंह की यहाँ पे याद ताजा की है। वाह, बैकफुट पंच, सीधा 6 रन।
20 रनों की जरूरत, यानी 13 रन की औसत से जो यहाँ पे मेंटेन रखा है। हालांकि गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए अभी भी यहाँ पे जीत का अवसर है, मौका है, क्योंकि 13 के औसत से ही रन बनाने थे। हालांकि बल्लेबाजों ने भी 4 ओवर में लगातार 13 के औसत से यहाँ पे रन बनाए हैं और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखिए मैच अभी भी समांतर रूप से पैरेलल चल रहा है। अभी भी यहाँ पे ना ही बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी या गेंदबाजी करने वाली टीम यहाँ पे हावी होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। कमाल का बैटल, शानदार ये बॉल और बैट के बीच में द्वंद्व हमें देखने को मिल रहा है। इस बीच नए गेंदबाज जो कि बहुत ही क्रूशल ओवर लेके आए हैं, तौफीक आए हैं। तौफीक के ऊपर सारों की निगाह है, बहुत ही भरोसा किया है। क्या इस भरोसे के ऊपर खरे उतरेंगे, इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, इस मनोवैज्ञानिक दबाव को सहन करेंगे? तौफीक ऑन द मार्क, मगर पहली गेंद आओ, देखा ना ताओ और खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छी वापसी गेंदबाज तौफीक की जड़ में डाल दिया था और उसे खोद कर खेलने की कोशिश भी की थी बल्लेबाज अंकित ने, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। इसके पहले पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी, उसका पूरा फायदा उठाया और 6 रन बटोरे। 2 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं तौफीक ने। तौफीक लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं और टीम के कैप्टन भी है। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक जरूर है, मगर वहां पे फील्डर डीप में तैनात है। 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, वाह, वेरी वेल डन। स्ट्रॉन्ग आर्म, कंधे मजबूत है। देखिए विकेट कीपर के हाथों में सीधा थ्रो, क्योंकि सीमा रेखा से इतनी दूर थ्रो करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है और कंधों को मजबूत बनाना पड़ता है। जी हाँ, 7 रन खर्च किए हैं तौफीक ने पहले 3 गेंदों में। बाएं हाथ के बल्लेबाज भारत वाड़वल स्ट्राइक इन पर। जी हाँ, इस मरतबा लाइन से भटके और अंपायर जी ने अपने पैरों को खोला, अपने हाथ जमीन से समांतर फैलाते हुए इशारा कर दिया वाइड का। मराठी में अक्सर मैं कहता हूं कि वाइड वाइडच असतो। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ 61 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आहा, लॉफ्टेड था मगर सीधा मिड ऑफ को ढूंढ लिया और इसी के साथ शानदार कैच और एन मौके पर फिर से एक बार यहां पे मझधार में अपनी टीम को छोड़कर निकल गए भारत वाड़वल। जी हाँ, भारत वाड़वल आउट होने के बाद भारत धाकवल दिखाना होगा, क्योंकि उनके नाम ही है दाखवल। हम अक्सर गांव में कहते हैं हम तुला दाखवल। वैसे ही यहाँ पे अब बल्लेबाजी का जौहर दिखाना होगा। और ये हमारे देखिए दिलदार दोस्त मयूर और मुकुल, इनकी जानिब से हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम और चौके के लिए भी 200 रुपए का इनाम। वाह, और खंबा उखाड़ दिया है बैक टू बैक। तौफीक ऑन द फायर, वाह भाई वाह, कमाल का ट्विस्ट। ये मैच कहां पे जाएगा? चलिए तब तक डीजे मास्टर।
मुझे यहाँ पे देखिए संजय किसकी याद आई मालूम है? अन्नू कपूर की, सॉरी अन्नू मलिक की। अन्नू मलिक कहते थे आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। रौफिक ने आग लगा दी, मैच को घुमा दिया है। मैच में पूरी तरीके से ट्विस्ट आ चुका है। अब ये मैच देखिए, हालांकि ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है। 7 गेंदे और 18 रनों की जरूरत, 2 बड़े स्ट्रोक और मैच का फैसला हो सकता है। अब रोहित पोटले के ऊपर सारों की निगाहें। मुस्तफा राउत इनकी जानिब से हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है। वेरी वेल डन मुस्तफा राउत। ओहो, लाइन से बटके तौफीक, शरीर से दूर खोल खेलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, उस गेंद को जाने दिया और अंदाजा सही रोहित का। अब रोहित को अपने जौहर दिखाने होंगे, अपने बल्ले का पानी यहां पे दिखाना होगा, क्योंकि सख्त जरूरत है आज अब उनकी बल्लेबाजी की। बलिराम खड़तर इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम आया है अगर बल्लेबाज लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जरूर है। कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद निकल गई, वहां पे थोड़ा सा मिसफील्डिंग दिखाई दिया। 1 रन तो मुकम्मल और आउट। लाजवाब फील्डिंग, वाह भाई वाह डीजे मास्टर। चाहूंगा संजय, दिल की बीमारी जिनको भी है मैदान से बाहर जाए प्लीज। 6 गेंदे 16 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 16 रन। इस ओवर में 10 रन आए तौफीक, 3 विकेट जरूर आए हैं मगर 10 रन आपने खर्च किए हैं। 16 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है संजय, अमर शिंदे और नॉन स्ट्राइक के एंड पर रोहित पोटले। 6 गेंदे 16 रन। क्या होगा इस मैच का अंतिम ओवर के लिए? पहली गेंद ऑन द राइज, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेला था मगर लॉन्ग ऑफ में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, वाह। देखिए अचानक सारे खिलाड़ियों में ऊर्जा भर चुकी है, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं और इसी के परिणाम की वजह से 5 गेंदे 15 रन। फुल टॉस और रोहित ने आउट, देखा ना ताओ, खेल दिया उसे 6 रन के लिए। मगर अभी भी मैच बना हुआ है क्योंकि 4 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। गेंदबाज अमीर मापकर छोड़ दिया और यहां पे किसकी याद आई? सच बोले संजय, मुझे तो अश्विन की याद आई। नवाज की गेंद को कैसे छोड़ा था, हुआ उस तरह से यहाँ पे छोड़ा है। ये छोड़ने का भी अंदाज बहुत ही शानदार है, वाह। 1 रन मिला यहाँ पे मुफ्त का। अब 4 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। कमाल का मैच। कहां पे ये मैच था, पहले से ही हम बंद देख रहे थे।
जी हाँ, हवा में गेंद और रोहित पावर प्ले के लिए खतरा, बिहाइंड द विकेट, आसान सा कैच और रोहित पोटले बैक टू द पेविलियन। तीन गेंदे और 8 रनों की जरूरत। क्या होगा? क्या यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी? क्या यहां पे गेंदबाजी करने वाली टीम जीतेगी या मैच टाई होगा? तीनों भी रास्ते यहां पे खुले हुए हैं। जी हां, अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 3 गेंदे और 8 रन। 3 गेंदे 8 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने हैं सिद्धेश। ओहो हो, तकदीर का चौका, संजीवनी चौका, इसे कहते हैं तकदीर। वाह, एकच वादा एक पूर्ण होती है। जी हां, ये मैच टाई भी हो सकता है। 2 गेंदे और 4 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 4 रन। अब यहां पे देखिए हमारे भाई दसौते अंदाजा बताते हुए कि ये मैच टाई होगा, और यहां पे मुकुल कुछ अलग अपनी राय बताते हुए। जी हाँ, इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर भटके, फिर से एक बार अंपायर जी ने अपने हाथों को खड़ा किया है, आड़ा किया है, वाइड करार दिया। 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत। शानदार मुकाबला, कांटे की टक्कर, रोमांचकारी। देखिए रोमांच किसे कहते हैं। अब यहाँ पे शरीर पर कांटे आ चुके हैं। 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद और उसे खेला है मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए।